Dear student, most welcome in Physics Online class with Sunil Kumar Sharma, Assistant Professor of Physics, SK Government Girls College, Sikar. Today we teach about transformation or Lorentz transformation in classical mechanics. पिछले क्लासिकल मैकेनिक्स के वीडियो में हमने स्पेशल थ्योरी एंड उससे भी पहले हमने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ा था। तो आइंस्टीन की स्पेशल रिलेटिव थ्योरी से पूर्व है जब दो तंत्रों के अंदर निर्देशांकों का रूपांतरण किया गया गैलीलियन के द्वारा, तो वो था गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। बट जब स्पेशल थ्योरी आई और उन स्पेशल थ्योरी के पोस्टुलेट्स का उपयोग करके जो दो निर्देश तंत्रों में कोऑर्डिनेट्स का ट्रांसफॉर्मेशन किया गया, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन कहलाया लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो आज हम लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में चर्चा करेंगे। लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन क्या है ये देखेंगे। तो लॉरेंज ने आपेक्षिकता के विशेष सिद्धांत के अभिग्रहितों, आइंस्टीन ने आपेक्षिकता के दो अभिग्रहित दिए थे। फर्स्ट अभिग्रहित था कि प्रत्येक निकाय के लिए जो फिजिक्स के रूल होते हैं वो सेम होते हैं या वैलिड होते हैं। सेकंड था प्रकाश के वेग से संबंधित कि प्रत्येक प्रेक्षक के लिए प्रकाश का वेग क्या होता है, सेम होता है, नियत रहता है। तो उन अभिग्रहों का उपयोग करके समान आपेक्षिक वेग से गतिशील निर्देश तंत्रों में परस्पर संबंध सबसे पहले किन्होंने प्राप्त किए, लॉरेंज ने प्राप्त किए, जिन्हें हम क्या कहते हैं, लॉरेंज रूपांतरण समीकरण कहते हैं। ओके, किस प्रकार से किए देखते हैं। तो माना एस व एस डैश दो जड़त्वीय निर्देश तंत्र हैं, एक एस है और एक एस डैश है। जड़त्वीय निर्देश तंत्र एस डैश निर्देश तंत्र एस के सापेक्ष नियत वेग v से अक्ष के अनुदिश गतिशील है। यहाँ जो एस डैश है वो कांस्टेंट वेलोसिटी v से एस के सापेक्ष क्या कर रहा है, गति कर रहा है। गति किस प्रकार से कर रहा है कि अक्ष के सापेक्ष गति करेगा ही, बट y और z अक्ष प्रत्येक समय क्या रहेंगे, समांतर रहेंगे। ठीक है। प्रारंभ मीन्स t इक्वल टू टी डैश इक्वल टू 0। इसका जो टाइम होगा वो हम ले रहे हैं t, और इसके लिए जो टाइम होगा वो क्या होगा, t डैश। यहाँ कोई प्रेक्षक है इस s में, वो किसी घटना को देखेगा तो उसके लिए जो टाइम होगा वो t, और इस यहाँ जो प्रेक्षक है s डैश के लिए, उसके लिए किसी घटना के लिए जो टाइम होगा वो होगा t डैश। तो प्रारंभ में t इक्वल टू टी डैश इक्वल टू कितना है, 0। पर दोनों निर्देश तंत्रों के मूल बिंदु O व O डैश क्या है, समपाती है। मतलब स्टार्टिंग में S और S डैश एक ही निर्देश तंत्र है, इनके मूल बिंदु क्या है, एक ही बिंदु पर है। ओके, तथा S व S डैश में किसी बिंदु P के निर्देशांक क्रमशः अक्ष y z व अक्ष डैश y डैश z डैश है। ठीक है, कोई बिंदु है जिसके निर्देशांक S में कितने हैं, अक्ष y z, और S डैश में कितने हैं, अक्ष डैश y डैश और z डैश है। माना प्रारंभ में मूल बिंदु दोनों सेम है, O व O डैश से एक दीप्ति मतलब स्पार्क का इमिशन होता है, उत्सर्जन होता है, जो प्रकाश के वेग से O व O डैश के चारों ओर फैलती है। स्टार्टिंग में यहां से एक दीप्ति निकलती है जो प्रकाश के वेग से क्या होगी, चारों ओर फैलेगी। जैसे प्रारंभ से दीप्ति उत्सर्जित होगी, टाइम स्पेंड होगा, तो ये निर्देश तंत्र है वो भी क्या होंगे, संपाती नहीं होते हुए ये एक दूसरे के सापेक्ष क्या करेंगे, गतिशील होंगे। यदि प्रेक्षक O से गोलीय तरंगाग्र को P तक पहुंचने में लगा समय कितना है, t है। ठीक है, यहाँ जो बिंदु है P, यहाँ प्रेक्षक O से कोई गोलीय तरंगाग्र निकल रहा है, इसको P तक पहुंचने में समय कितना ले रहा है, t ले रहा है। तब t इक्वल टू कितना होगा, OP अपॉन C।
ओपी क्या हो गई, डिस्टेंस हो गई, और सी क्या है, प्रकाश की वेलोसिटी होगी। ओके, यहाँ ओपी कितना होगा, इसके निर्देशांक 0 0 0 और इसके निर्देशांक कितने एक्स वाई जेड, तो डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे हम। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का रूट अपॉन सी, ये यहाँ ओपी की वैल्यू तो ये है अपॉन सी, या इसको इक्वेशन के रूप में रखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर हो गई 1। ओके, इसी प्रकार ओ डैश से गोलीय तरंगागर को पी तक पहुंचने में लगे समय t1 डैश है। यहां से प्रेक्षक, इस प्रेक्षक के लिए यहां तक जो गोलीय तरंगागर पहुंचेगा उसमें लगा समय कितना है, टी डैश है। ओके, तो यहाँ टी डैश इक्वल टू कितना होगा, ओ डैश पी अपॉन सी, ओ डैश पी, और प्रकाश की वेलोसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी, ये स्पेशल थ्योरी के अकॉर्डिंग है सी। ठीक है, यहाँ ओ डैश पी इक्वल टू कितना होगा, एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का रूट अपॉन सी, तो इसको भी इक्वेशन के टर्म्स में लिख लेंगे, एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर होगी 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों एक ही बिंदु के निर्देशांकों को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, व्यक्त करते हैं, अतः इनका परस्पर क्या होना चाहिए, रूपांतरण संभव होना चाहिए। सबसे पहले हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से देखते हैं कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इनका किस प्रकार से रूपांतरण करता है। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में क्या था कि एक्स डैश, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में हमने देखा था कि एस और एस डैश दो निर्देश तंत्र हैं। यदि एस है वो वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ जो एक्स वाई जेड और एक्स डैश वाई डैश जेड डैश में जो प्रेजेंट संबंध होगा वो कैसे था, एक्स डैश इक्वल टू एक्स माइनस वी टी, वाई डैश इक्वल टू वाई एंड जेड डैश इक्वल टू जेड। ठीक है, यदि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को हम इक्वेशन 2 में पुटअप करें तो हमारी इक्वेशन 2 इस प्रकार से हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2x वी टी प्लस वी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 3 होगी। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 2 एक ही पार्टिकल के लिए, तो ये दोनों क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है, बट ये सेम है नहीं, समतुल्य नहीं है। ठीक है, अतः आपेक्षिक वेग से गतिशील निर्देश तंत्रों के लिए गैलीलियन रूपांतरण समीकरण वैलिड नहीं है। ओके, हमें कहाँ से पता चल रहा है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 से। मोस्टली ये क्वेश्चन काफी बार किया जाता है कि सिद्ध कीजिए कि आपेक्षिक वेग से गतिशील निर्देश तंत्रों के लिए गैलीलियन रूपांतरण समीकरण वैध नहीं है। तो हमें इस प्रकार से डिराइव करके प्रूव करना पड़ेगा कि इस प्रकार से गैलीलियन रूपांतरण समीकरण वैलिड नहीं है। ओके, थैंक्स। वीडियो काफी बड़ा हो रहा है इसलिए इसको नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे।